वेलकम बैक। तो आज मैं जब दोबारा एक प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे जहन में एक फ़ंक्शन आया जो कि मिलीज़ का था। तो मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर कर लिया जाए और आपको बताया जाए कि हम लोग मिलीज़ का फ़ंक्शन को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं कोड आपको बताने जा रहा हूँ वो तो है एक ब्लिंकिंग एलईडी, लेकिन हम इसमें डिले का फ़ंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डिले का फंक्शन है वो ब्लॉकिंग डिले है। वो फंक्शन के अंदर ब्लॉक डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक डिले डालना है अपनी मर्ज़ी से, किसी भी अपनी मर्ज़ी से सेकंड्स का डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम चाहता हूँ कि वो अगली चीज़ भी एग्जीक्यूट हो। लेकिन मसला क्या होता है कि ये जब डिले डालता है तो मेरा जो बाकी ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकिंग डिले है। जब तक ये चल नहीं जाता तो ये आगे काम को चलने नहीं देता। तो इसके लिए एक आर्डिनो के अंदर फंक्शन है मिलीज़। हम इसको पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, मिलीज़ का फंक्शन लिखा है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स पास्ट सिंस द आर्डिनो बोर्ड बिगेन रनिंग द करंट प्रोग्राम। यानी कि ये नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स जब प्रोग्राम रन होता है और नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स गुजर रहे होते हैं आर्डिनो प्रोग्राम चलने के बाद, तो ये उनको काउंट करना शुरू कर देता है। और ये प्रोग्राम आप अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ तक चलते रहें तो ये 50 डेज़ तक आपके नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स जो हैं वो काउंट करता रहेगा। एक बात हमने जहन में रखनी है कि जो हमारे 1000 मिली सेकेंड्स हैं वो 1 सेकेंड बन जाता है। ठीक है, तो जब 1000 मिली सेकेंड गुजर जाएंगे तो वो 1 सेकेंड कंसिडर होगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि आप एक वेरिएबल ले लेंगे टाइम, और ये वेरिएबल मोस्टली अनसाइंड लॉन्ग में लिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग में। ठीक है, जिस तरह इंट फ्लोट डाटा टाइप्स है ना, इसी तरह लॉन्ग टाइप है, डाटा टाइप है, और उसमें अनसाइंड उसको ले लिया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है, ये आगे हम पढ़ेंगे भी। और इसका ये सिंटैक्स है, यानी ये मिली सेकेंड का एक फंक्शन है जो कि नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स को काउंट करता रहता है। और इस वेरिएबल टाइम के अंदर यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल रख लें जिसकी डाटा टाइप आपने क्या रखनी है, अनसाइंड लॉन्ग। एक यहाँ पे एग्जांपल कोड लिखा हुआ है, तो इस एग्जांपल कोड को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने ग्लोबली अनसाइंड लॉन्ग के नाम से एक वेरिएबल इसने लिया, लॉन्ग डाटा टाइप थी, उसको अनसाइंड किया और वेरिएबल लिया माई टाइम। वॉइड सेटअप के अंदर इसने सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, सीरियल डॉट बिगिन 9600 का बॉड रेट। ठीक है, अब ये हम आ गए हैं वॉइड लूप में। आपको पता है जो चीज़ वॉइड लूप में लिखी जाती है वो बार बार रिपीट होती है, क्योंकि वॉइड लूप हमेशा ट्रू होता है, तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। सबसे पहले इसने सीरियल डॉट प्रिंट कराया है टाइम को, और इसने कहा कि मिली सेकेंड्स का फंक्शन, इसने वो जो सिंटैक्स हमने देखा था इसने वो लिया, यानी नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स जो काउंट हो रहे होंगे वो माई टाइम के अंदर जा रहे होंगे। और जब मैं माई टाइम को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स बार बार दिखा रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स गुजर गए हैं। यानी जैसे ही ये कॉल होगा तो ये नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स जितने पास हो रहे होंगे उसको काउंट करना शुरू कर देगा और उसको माई टाइम में रखेगा। माई टाइम में रखने के बाद मैंने सीरियल के ऊपर माई टाइम को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो इस कोड को ज़रा कॉपी कर लेते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इस कोड को रिप्लेस करता हूँ। देखें, अब ये हमारे पास आ गया। सही है, ये कोड जो भी हमने पढ़ा, इस डिले का मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो ये डिले का आपको बता देता हूँ। आपने इसको सेव किया और यहाँ से आपने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं इस प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो ये नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स को काउंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी ये 1 मिली सेकेंड से स्टार्ट करेगा और अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ तक ये चलता रहेगा। ये देखें अभी कितना तेज़ी से टाइम जो है हमारा बता रहा है। देख रहे हैं ये नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स चल रहे हैं। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे मैं डिले डालता हूँ। डिले से क्या होगा, मुझे नंबर नज़र आएंगे, 1 सेकेंड का डिले आएगा।
अब ये जो डिले है हम डालते हैं, ये ब्लॉकिंग डिले है। तो यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल अभी आ जाएगी। अब सॉरी, मैंने प्रोग्राम रन नहीं किया, इसको प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे चलता है। ठीक है, ये अपलोडिंग हो रही है। अब डन अपलोडिंग जैसे हो जाएगी तो मैं यहाँ से इसको प्रोग्राम को देखें, अब 0 999 1999, यानी कि अब ये 1000 मिली सेकेंड्स के बाद मुझे ये आउटपुट दे रहा है, क्योंकि मैंने डिले दे दिया है कि ये हर 1000 मिली सेकेंड बाद, यानी हर सेकंड बाद जो आउटपुट आ रही है माई टाइम के अंदर वो मुझे बताओ। तो ये बेसिकली माई टाइम के अंदर जो मिली सेकेंड था, यानी कि मिलीज़ को मैंने किस तरह यूज़ करना है वो आपको तरीका मैंने सिखा दिया अभी। ठीक है, अब मैंने एक कोड यहाँ पे बनाया है कि किस तरीके से हम एलईडी को ब्लिंक करा सकते हैं विदाउट यूजिंग द ब्लॉकिंग डिले। ठीक है, तो ब्लॉकिंग डिले जो होता है, सिंपली जो आपको मैंने बताया है अभी कि जो डिले और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं। मैं एक कोड लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। मैं थोड़ा सा अपने ये वो खोल लूँ, थोड़ा सा आसानी के लिए मैंने कहा टूल खोल लूँ, मैं इसका टूल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास टूल आ गया। अब ये चीज़ देखें, मैंने सबसे पहले एक माई टाइम के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप लॉन्ग रखी और उसको अनसाइंड रखा। तो इनिशियली उसमें मैंने 0 स्टोर करा दिया। एक मैंने स्टेट का वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप बूल थी। बूल क्या होता है? बुलियन होता है। या तो ये आउटपुट पे 0 देता है या तो ये आउटपुट पे 1 देता है। ट्रू पे 0, ट्रू पे 1 और फॉल्स पे 0। ठीक है, उसके बाद मैं आ गया हूँ यहाँ तक, तो आपका ये कहानी ख़त्म होगी। अब आपके पास आ गया है वॉइड सेटअप। ठीक है, वॉइड सेटअप आपका क्या करता है? वॉइड सेटअप जो चीज़ एक दफ़ा चलनी होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया कि जो मेरी पिन नंबर 13 है वो आउटपुट देगी, और यहाँ पे मैंने सीरियल डॉट बिगिन जो है सीरियल कम्युनिकेशन विद 9600 बॉड रेट मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम देखेंगे कि वॉइड लूप के अंदर क्या काम हो रहा है। थोड़ी ये आप इस पे थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, आपको समझ आएगी फिर, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ फिर देखते हैं हम। अच्छा, मैं जूम बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, ये मेरे पास कोड आ गया। अब मैंने क्या किया कि इनिशियली माई टाइम में आपने नोट किया होगा मैंने 0 रखा है। मैंने वॉइड लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई। ठीक है, थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। कंडीशन मैंने लगाई कि इफ़ मिलीज इज़ ग्रेटर देन माई टाइम प्लस 1000, यानी कि मिलीज अगर माई टाइम प्लस 1000, माई टाइम में क्या पड़ा है 0 प्लस 1000, यानी कि अगर मिलीज की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तब ये इस लूप के अंदर जाए। ठीक है, अगर मिलीज की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तो ये इस लूप के अंदर जाए। होता क्या है कि जैसे मिलीज का फंक्शन कॉल होता है तो ये मिलीज जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखें इनिशियली ये इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है देखें, इनिशियली ये इस कंडीशन के अंदर नहीं गया। हाँ जी, देखें इनिशियली इस कंडीशन के अंदर नहीं गया। तो मैंने क्या किया हुआ है, इनिशियली कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन अब आप यहाँ देखें तो माई टाइम के अंदर मिलीज जो है वो कॉन्टीन्यूसली स्टोर होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मिलीज की वैल्यू 1001 होगी, जैसे ही मिलीज की वैल्यू 1001 होगी, 1001 होगी मिलीज की वैल्यू, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे पास 1001 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास ये जो 1001 है, यानी अगर आप ये देखें ये वाला 1001 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस जगह पे
जैसे ही 1001 यहाँ पे आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 1001 जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 होता है, तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी। तो जैसे ही मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो इससे क्या होगा कि मेरा कोड इस वाले इफ़ के अंदर आ जाएगा, ये इफ़ चल पड़ेगा। तो जैसे इफ़ चल पड़ेगा तो ये चेक करेगा कि क्या स्टेट ज़ीरो है। तो मैंने इनिशियली डिफ़ाइन किया है कि बुलियन स्टेट जो है ज़ीरो है। जैसे ही स्टेट ज़ीरो है तो ये डिजिटल राइट करेगा 13 और उसको हाई करा देगा, ठीक है। यानी मेरी 13 पिन के ऊपर जो एलईडी लगी है उसको हाई कराएगा और साथ ही स्टेट की वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, ठीक है। और जैसे ही स्टेट की वैल्यू को 1 कर देगा। अब इससे क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे ये बिल्कुल गलती नहीं करनी कि स्टेट की वैल्यू 1 हुई है तो ये फ़ौरन इस एल्स इफ में चला जाएगा, नहीं, ये एल्स इफ लगा हुआ है और ये इफ़ है। इन दोनों में से एट अ टाइम एक लॉजिक चलेगी। अगर ये दोनों इफ़ लगे होते ना तब स्टेट 1 होने के बाद तो ये कंडीशन चल पड़ती। अब एल्स इफ है, एल्स इफ यानी कि या ये या फिर ये, तो ये काम होगा हमारे साथ, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अब एल्स इफ के ऊपर ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू 1001 हुई तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हुई और वो इफ़ स्टेट ज़ीरो था तो उसने एलईडी को हाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि अब 1001 स्टोर है मिलीज़ में, ठीक है। तो मिलीज़ वाली वैल्यू तो आपको पता है माई टाइम में कॉन्टीन्यूसली आ रही है। अगली दफ़ा क्या होगा, अब मिलीज़ के अंदर 1001 है। अब मिलीज़ के अंदर 1001 है तो यहाँ पे मैं सीरियली प्रिंट भी करा देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहेगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे, मिलीज़ के अंदर 1001 आ गया। अब 1001 मिलीज़ में था और यहाँ पर क्या है, मैंने माई टाइम के अंदर भी 1001 भेजा है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 1001 और ये है 1000, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब यहाँ पर इन दो का ऐड क्या बनता है 2001। ये अब इफ़ दोबारा कब चलेगा, जब ये कंडीशन यहाँ पर क्या आएगा 2002, ठीक है। तो जैसे ही 2002 आएगा तो तब ये कंडीशन चलेगी। लेकिन अब आप कहते होंगे कि ये क्या ये मिलीज़ दोबारा 2002 तक चलेंगे, तो ये तो 2 सेकंड हो जाएंगे। नहीं, अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास 1001 ऑलरेडी आ चुका था, तो अब ये मिलीज़ जो हैं उससे आगे काउंट करेंगे 1000। जब उससे आगे 1000 काउंट करेंगे तब ये 200 मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 1001 आ चुका था ये उससे आगे काउंट करेंगे। जब ये उससे आगे काउंट करेंगे तो 1001 मज़ीद काउंट करेंगे, यानी कि 1001 से आगे 1001 ही काउंट करेंगे ना। थोड़ा सा ये मिलीज़ से ज़्यादा बनता है, 1000 मिलीज़ से इंतहाई कम बनता है, तो ये कुछ इतना कंसिडरेबल नहीं होता। तो जैसे ये 1001 से आगे काउंट करना शुरू करेगा, तकरीबन 1000 मिली सेकेंड्स ही काउंट करेगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे 2002 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2002 आएगा यहाँ पर तो क्या होगा अब आपने वैल्यूज़ हमने नोट की, पहली वैल्यू आई 1001, सेकंड वैल्यू हमने कहा 2002 आएगी। अब थर्ड वैल्यू हम अभी देखेंगे क्या आएगी। अब यहाँ पे 2002 आया, ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 2002 इज़ ग्रेटर देन 2001। तो अब स्टेट ज़ीरो नहीं है तो अब स्टेट 1 हो गई है, क्योंकि जब लास्ट टाइम स्टेट ज़ीरो वाली कंडीशन चली थी तो स्टेट 1 हो गई थी। अब जब स्टेट 1 है तो डिजिटल राइट 13 को लो कर देगा और स्टेट को फिर से ज़ीरो करेगा। अब जब स्टेट को ज़ीरो करेगा तो अब मेरे पास माई टाइम में क्या वैल्यू स्टोर्ड है 2002, यानी कि मेरे पास माई टाइम में ये वाली वैल्यू स्टोर्ड है 2002, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब क्या होगा, अब 2002 आ गया तो अब यहाँ पर मेरे पास ये वाला 2002 जो है वो मेरे पास यहाँ पर आएगा, यानी अब ये वाला 2002 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर 2002 प्लस 1000 तो ये बनता है 3002,
2। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब यहाँ पर 3003 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 3003 आएगा तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ 3003 आया तो स्टेट 0 हो चुकी थी, तो अब दोबारा ये स्टेट 1 करेगा और यहाँ पर मेरे पास ये साथ ही सीरियली प्रिंट भी करा रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास वैल्यू पहले आई 1001, 2002 भी हो गई, अब 3003 आ चुका था, तो यहाँ पर इसने 3003 को प्रिंट कराया। अब मैं यहाँ पर आपको इसका डेमो दिखाता हूँ कि क्या ये सर्किट इस तरह वर्क करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब मेरे पास एक, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ जी, ये इस तरह की एलईडी आपको नज़र आ रही होगी ये चीज़। ठीक है, इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आपके पास मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक ब्रेडबोर्ड में पिन 13 के साथ एक 330 ओम का रजिस्टर लगा के। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं कोड के ऊपर जाऊँगा, तो ये मेरे पास कोड आ गया। अब मैं इस कोड को रन करने लगा हूँ। अब जब मैं जैसे इस कोड को मैं रन करता हूँ तो अब देखते हैं कि ये कोड कैसे वर्क करता है। अपलोडिंग हो रही है और अब ये कोड अपलोड हो गया। अब देखें, अब पिन 13 के ऊपर जो एलईडी लगी है वो 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और 1 सेकंड के लिए ऑफ होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ थी जो मैंने कहा आपको बता दी जाए कि ब्लॉकिंग डिले और नॉन ब्लॉकिंग डिले। अब ये क्या है कि जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे ना 1000 मिली सेकेंड या 2000 मिली सेकेंड, जितने मर्जी सेकंड्स का डिले देने के लिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बाकी का कोड आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी फर्दर प्रोजेक्ट्स में। जब आप एलसीडी जब हम यूज़ कर रहे थे, आगे करेंगे, मैंने तो यूज़ की है एलसीडी, जब हम आगे एलसीडी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एलसीडी को यूज़ कैसे करना है। और कुछ हम आगे, जब हमने एक एलसीडी में एक गेम बनाई डायनासोर वाली, जिसमें हम बटन प्रेस करते थे तो ऑब्स्टिकल अवॉइड करता था, तो उसमें ये जो एरर्स थे हमारे ब्लॉकिंग डिले नॉन ब्लॉकिंग डिले वाले, काफ़ी ज़्यादा हमें तंग कर रहे थे, हमारे एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आते थे। तो उसके बाद हमने ये चीज़ अडॉप्ट की कि हम नॉन ब्लॉकिंग डिलेज़ जो हैं वो यूज़ करें।